मंच पर बैठे हुए मेरे मित्र लित मित्र जी, नाग मित्र जी और भी सभी श्रद्धा संपन्न धर्म भाइयों और बहनों, तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग 10 अलंकार जो बंते जी ने 1992 में दक्षिण नागपुर यहां पर व्याख्यान दिया था, उसके एक एक अलंकार के बारे में बात करना है। आज 90वें अलंकार पर बात करना है, अर्थात कोऑपरेटिव या जिसको सहकार्य कहते हैं। बाबा साहब इनका भी जो सौंदर्य है वो शारीरिक नहीं है, वैचारिक है। उन्होंने जो अमूल्य बातें दी है वो आज भी दुनिया के लोगों को आकर्षित करती है। तो ये जो आपके 9 अलंकार हैं, 10 अलंकार हैं, ये उसी आकर्षण की बात करना है। लेकिन आकर्षण आएगा कब? कब आएगा? जब हम लोग उसको धारण करेंगे। पहले तो उस पर चिंतन मनन करेंगे और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करेंगे, तभी वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बनेगा, पार्ट बनेगा। और उसकी ये जो प्रचिति है वो आपको ही नहीं तो आपके आसपास के लोगों को भी होगी। अगर कोई आचरण संपन्न व्यक्ति हो, नीति संपन्न व्यक्ति हो, चरित्रवान व्यक्ति हो, तो उसका ये जो आकर्षण है वो आसपास के लोगों को भी अपनी ओर खींचता है ना? तो उसके लिए उसको धारण करने की आवश्यकता है। तो कौन कौन से जो अलंकार हैं, 8 अलंकार हो चुके हैं, आज 9वां है। तो आप कम से कम उसका नाम भी जानते हैं? आपने कभी उस पर चिंतन किया है? उसको अपने जीवन का एक भाग बनाने के लिए कोई प्रयत्न, कोई उपाय, कोई यत्न आपने किया है? पहला कौन सा अलंकार था? ध्यान साधना। मुझे लगता है कि ध्यान साधना हम में से अधिकांश लोग करते होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। कम से कम 10, 15, 20 मिनट भी अगर आप करते हैं, प्रतिदिन देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में और उसका जो आनंद है वो हमें महसूस होता है। या आप बहुत अच्छे लिसनर हैं, बहुत बढ़िया सुनते हैं आप लोग, एकदम शांति से सुनते हैं। लेकिन कान का एक जो हिस्सा है उसको खुला रखना होता है और दूसरा भी खुला है, तो इधर से आएगा और इधर से निकल जाएगा। तो उसको बंद रखना होता है कि कम से कम वो तो दूसरा है धम्म अभ्यास। धर्म की जानकारी तो होना चाहिए। उसमें हमारी जो मिथ्या दृष्टि है वो समझ में कब आएगी? जब हम अध्ययन करेंगे तब हमको हमारे लिमिटेशन, हमारी सीमाएं, हमारे अंधविश्वास, ये सब हमको दिखाई देंगे। या उसमें से हम लोग बाहर निकलेंगे। उसके बाद में कल्याण मित्रता, तीसरा, कि जो भी धार्मिक दृष्टिकोण से थोड़े आगे हैं, थोड़े मैच्योर्ड हैं, थोड़े परिपक्व हैं, तो ऐसे लोगों का सहवास है ना,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महामंगल सूत्र में भगवान बुद्ध ने शुरुआत इससे की है। कौन सी गाथा है? असेवना च बालानंग पंडितानंद सेवना। पंडितानंद मतलब कल्याण मित्र की बात कर रहे हैं। तो पहली बात आपको कल्याण मित्र को पहचानते आना चाहिए। हमेशा हमें अपने तरीके के लोग ही अच्छे लगते हैं, जो हमारी आदतों से मेल खाते हैं, जिनका स्वभाव भी हमारे तरह मिलता जुलता है। आपको बोलने वाला, टोकने वाला, कुछ बताने वाला, समझाने वाला बहुत कम लोग होते हैं कि जिसको अच्छा लगता है। समर्थन करने वाला अच्छा लगता है, तारीफ करने वाला तो पूछो मत। इसलिए लोग इस्तेमाल भी करते हैं, उनको भी मालूम है। अगर आपसे कुछ काम निकालना हो, आपको खुश करना हो, तो लोग झूठी तारीफें भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना, इसके लिए ये इजी काम नहीं है, सरल काम नहीं है। इसके लिए कष्ट उठाने की आवश्यकता होती, ढूंढना पड़ता है। सिद्धार्थ गौतम को सत्य जानने के लिए 6 वर्ष दर दर की ठोकरें खाना पड़ा। उस जमाने में जो भी सत्य के जानकार के रूप में विख्यात थे, उनके ज्ञान को, उनके अनुभव को टटोलना पड़ा, उसे आत्मसात करना पड़ा, उसमें परिपूर्णता हासिल करनी पड़ी। और फिर देखना पड़ा कि उनके जीवन के जो प्रश्न हैं, उसका कोई समाधान निकलता है, कोई हल निकलता है, कोई उत्तर मिलता है। और जब देखा कि नहीं मिलता है, तो फिर उसको छोड़ना पड़ा। फिर दूसरे के पास में, फिर तीसरे के पास में, ऐसा करके 6 वर्ष उन्हें कठिन से कठिन प्रयत्न करने पड़े और अंततः उन्हें सत्य की प्राप्ति हुई। तो ये सरल काम नहीं है कल्याण मित्र को ढूंढना। उसके लिए कष्ट उठाना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। उसके पश्चात कौन सा है? प्रिय वाचा। समाज जो टूटता है, वाचा से टूटता है। अगर वाचा आपकी कठोर है, तो परिवार टूटता है, आसपास के लोग टूटते हैं। तो समाज को अगर जोड़ना हो, तो आपकी वाचा जो है कैसी होना चाहिए? मधुर होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। इसका मतलब चापलूसी नहीं करना है ना। तो सत्य होना चाहिए, सत्य के साथ में मधुर होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, है ना, उपयोगी होना चाहिए, है? और साथ में समाज को जोड़ने वाली, उसमें सामंजस्य निर्माण करने वाली वाणी चाहिए आपकी। हाँ? उसके बाद में मादक पदार्थों से दूर रहना, उसकी हानियां आप बखूबी जानते हैं। उसके बाद हमने सादगीपूर्ण जीवन देखा था। उसके बाद में धर्म कार्य, और पिछले हफ्ते आपने धम्म प्रवास पर चर्चा की थी। आज सहकार्य, इस पर चर्चा करनी है, इस पर बातचीत करनी है। रत्न बौद्ध महासंघ, अगर इसकी व्याख्या करना हो,
तो उसमें 3C ABC ये बड़े महत्वपूर्ण है। पहला C का अर्थ है सेंटर, दूसरा C कम्युनिटी कुल, और तीसरा कोऑपरेटिव, या जिसको सहकार्य कहते हैं, सहकारिता कहते हैं। और इसी तत्व के ऊपर जो सम्यक आजीविका है, इसके अंतर्गत आजीविका से संबंधित व्यवसाय वो खड़े किए गए, उनका विकास किया गया। मानवीय जीवन जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। बहुत सी चीजों के लिए हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए सहकार्य जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें आपस में सहकार्य करना चाहिए। लेकिन भले ही सुनने में वो सरल दिखाई देता हो, लेकिन है बड़ा कठिन। और उसके लिए एक सबसे छोटा शब्द है अंग्रेजी में, अगर उसको एक शब्द में कहना हो तो उसको हम लोग ईगो कहते हैं। ईगो जो है ये सहकार्य के लिए सबसे बड़ा घातक है। इसीलिए हम लोग देखते हैं, बाबा साहब का मूवमेंट देख सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि बाबा साहब ने सिखा, संगठित हुआ, संघर्ष करा, बताया, लोग संगठित क्यों नहीं होते हैं? पढ़े लिखे लोग हैं, उच्च शिक्षित लोग हैं, अच्छे जानकार हैं, फिर भी एक साथ काम क्यों नहीं करते हैं? तो उसके पीछे अगर आप देखते हैं तो अहंकार दिखाई देता है। बुद्ध के जमाने में भी ऐसी बहुत सी घटनाएं दिखाई देती है। देवदत्त जो उनका उफेरा भाई है, उसको हम देख सकते हैं। कौसंबी की घटना है। उस समय राजा उदयन, इसका राज्य था, भगवान को आमंत्रित किया गया था और बहुत ही भव्य उनका स्वागत किया जा रहा था। तरह तरह के उपहार दिए जा रहे थे। जितना संभव हो सके उतने बेहतरीन तरीके से उनके आदर और सम्मान में लोग लगे हुए थे। इसका देवदत्त पर प्रतिकूल परिणाम हुआ। उसके मन में विचार आया कि कितना अच्छा होता कि ऐसा ही सम्मान, ऐसी ही महंगी वस्तुएं, ऐसा ही आदर मुझे मिलता। ये विचार उसके मन में उत्पन्न होने लगे। और जब उसको अवसर मिला तो अपनी भावनाओं को उसने भगवान के समक्ष व्यक्त किया। तो भगवान ने उसको फटकारा। भगवान ने कहा कि भाई, तुमसे ज्यादा योग्य लोग
संघ में सारी पुत्र मोदगलायन वगैरह बाकी जो लोग हैं, महाकाश्यप वगैरह, उनके होते हुए संघ की बागडोर तुझे सौंपना यह संभव बात है। उसके अहंकार को चोट लग गई। मतलब जिसके आप शिष्य हैं, जिसके मार्गदर्शन में आपने धर्म सीखा, धार्मिक जीवन जी रहे हैं, उन्होंने अगर आपकी महत्वाकांक्षा पर कुठाराघात किया या रोका, तो आपका अहंकार कहीं न कहीं उसको पीड़ा हुई, कष्ट पहुंचा, और बदले के रूप में हम लोग सभी पढ़ते हैं कि उन्होंने भगवान पर 3 बार आक्रमण करने का प्रयास किया। एक बार उसने किराए के लोग भेजे, उसमें असफल रहा। तो अहंकार का एक होता है कि अगर उसकी अपेक्षाएं पूरी हुई तो उसको तृप्ति मिलती है, नहीं तो और भड़कता है। वो असफल होने पर वो भावनाएं और ज्यादा उद्दीपित होती है, और ज्यादा प्रखर होती है, और ज्यादा तेज होती है। उसका जो गुस्सा था और बढ़ गया। दूसरी बार उसने स्वयं प्रयत्न किया। उसने देखा कि भगवान बुद्ध गृध्यकूट जो पर्वत है उस पर सवेरे सवेरे संक्रमण करते हैं। उसको लगा अच्छा मौका है। उसने एक बहुत बड़ा जो पत्थर था वो भगवान की ओर लुढ़का दिया। उससे भी भगवान बच गए। उसका जो अहंकार था उसको और ज्यादा चोट लगी, गुस्से से पागल हो गया। और जब गुस्से में आदमी पागल हो जाता है तो किसी भी हद तक पहुंच जाता है। उसकी राजा से दोस्ती थी। उसने जो हाथी वाला था, जो महावत होता है, उसको अपने अनुकूल किया, प्लान बनाया, और सबसे जो खतरनाक हाथी था उसको शराब पिलाकर भगवान के ऊपर छोड़ा। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान का जो मैत्री बल है उसका हाथी पर अनुकूल परिणाम हुआ, और उसकी जो आक्रामकता थी उसका रूपांतरण विनय भाव में बदल गया। विनम्र हो गया, वो भगवान को नमस्कार करने लगा। तो इस प्रकार सहकार्य के लिए जो सबसे बड़ा घातक है वो क्या है? अहंकार। तो बाबा साहब के आंदोलन का इस अहंकार की वजह से जो कुछ हमको टुकड़े दिखाई देते हैं तो उसके पीछे लोगों का व्यक्तिगत अहंकार है। उसी प्रकार दलित पैंथर, कुछ लोगों ने दलित पैंथर बनाई और बड़ा प्रभावी काम किया उन्होंने, लेकिन इसी अहंकार की वजह से उसके भी टुकड़े हो गए, खत्म हो गया। उसी प्रकार हम देख सकते हैं, बाम से देख सकते हैं। तो कितना ही अच्छा आंदोलन हो, अगर आप अपने अहंकार पर कार्य नहीं करते हैं और सीखते नहीं हैं कि उस पर काम कैसे करें, उससे ऊपर कैसे उठें, कैसे एडजस्ट करें, कैसे एक दूसरे को सुने,
कैसे मुद्दों पर चर्चा करें और उसमें से रास्ता निकालें, अगर ये नहीं करते हैं तो कितना ही अच्छा आंदोलन हो, वो सफलतापूर्वक ज्यादा दिनों तक बना नहीं रह सकता है। उसमें टूट होना उसमें निश्चित रूप से टूट होगी होगी। एक ऐसी घटना आती है सहकारी की, उसको सहकारी के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। वैशाली, इसमें भगवान बुद्ध के समय में वज्जी लोग राज्य करते थे, और ऐसा कहते हैं कि उनकी संख्या भले ही ज्यादा नहीं होगी, लेकिन वो बड़े लड़ाकू थे। उसने अजात शत्रु को कई बार हारने पर मजबूर किया था। तो जितने बार हारा वो, उसने, उसके मन में जो जीतने की इच्छा थी उतनी ज्यादा प्रखर होती गई। फिर उसने एक दूसरा मार्ग निकाला। उसको समझ में आया कि ऐसे सीधे सीधे इनसे लड़ाई नहीं की जा सकती, इनसे जीता नहीं जा सकता, क्योंकि उनके बीच में जो समन्वय था, वज्जी लोगों के बीच में जो कुछ 6-7 बाद में बातें बताई, उनमें जो आपस में सहकार्य, एक दूसरे के प्रति सद्भाव था, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल था। तो उसने दूसरा रास्ता अपनाया। उसके पास में एक चालाक मंत्री था, वर्षाकार उसका नाम था। उसको भेजा। उसको मालूम था कि भगवान असत्य नहीं बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। और एक बार मालूम पड़ गया कि कौन कौन सी बातों की वजह से ये जो वज्जी लोग हैं, जो एक संघ बने हुए हैं, एक बार इसका रहस्य, इसका गूढ़ अगर समझ में आ गया तो फिर इसको तोड़ा जा सकता है। श्याम दाम दंड भेद कहते हैं। तो वर्षाकार ब्राह्मण वो भगवान बुद्ध के पास में आता है और भगवान बुद्ध से पूछता है कि भगवान बताइए, ये जो वर्षाकार ब्राह्मण, ये जो वज्जी लोग हैं, इनमें जो एक संघ भावना है, एक संघ, इनको कैसे जीता जा सकता है, कैसे हराया जा सकता है? तो भगवान उससे बात नहीं करते हैं, आनंद से बात करते हैं। और आनंद से प्रश्न पूछते हैं कि आनंद, क्या वज्जी लोग बड़ी संख्या में मिलते हैं, मैत्रीपूर्ण मिलते हैं, मैत्रीपूर्ण विदा होते हैं, मैत्रीपूर्ण चर्चा करते हैं? तो हाँ में सर हिलाता है। तो आनंद से भगवान कहते हैं कि आनंद, जब तक वज्जी ऐसा करते हैं, मैत्रीपूर्ण बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं, मैत्रीपूर्ण चर्चा करते हैं, मैत्रीपूर्ण ढंग से विदा होते हैं, तो आनंद उनको हराना मुश्किल है, कठिन है। उसके बाद में भगवान कहते हैं कि क्या वो एक दूसरे का आदर सत्कार करते हैं, जो भी वृद्ध लोग हैं उनका? तो आनंद बताते हैं कि भगवान निश्चित रूप से वो एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं।
फिर बाद में भगवान पूछते हैं क्या महिलाओं का सम्मान करते हैं? तो इस प्रकार की 7 बातें दी हुई है उसमें। वो बड़ा प्रसिद्ध ऐसा सूत्र है। तो उसको आप सहकार्य बनाने के नियम भी कह सकते हैं। आप किसी भी आंदोलन को अगर आगे ले जाना हो, उसमें सफलता हासिल करनी हो, तो अगर उन नियमों के हिसाब से हम उस पर अगर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हम उसमें सफल हो सकते हैं। और भी ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। भीमा कोरेगांव का उदाहरण लिया जा सकता है। ये सहकारिता का एक बेजोड़ उदाहरण है उसका, कि 500 लोग 28,000 लोगों को धूल चटा सकते हैं। तो सहकारिता या कॉपरेशन में इतनी ताकत है। जब हम व्यक्तिगत रूप से अपने अहंकार के प्रभाव में आते हैं, तब उसमें से टूट शुरू होती है। और अजात शत्रु ने इसी का फायदा उठाया। उसने लोगों के बीच में पहले संभ्रम पैदा किया, एक दूसरे के बीच में जो विश्वास बना हुआ था उसको तोड़ा, और बाद में उन पे आक्रमण किया और उनको जीत लिया। इसी प्रकार का उदाहरण आपको शिवाजी महाराज का दिखाई देता है। शिवाजी महाराज ने क्या किया? वो भी सहकारिता का या सहकारी का एक बेजोड़ उदाहरण है, कि उन्होंने जो छोटे तबके के लोग थे, किसान थे, दलित थे, मजदूर थे, उन सबको लिया उन्होंने, उनकी सेना बनाई और उन्होंने स्वराज्य के लिए लड़ाई लड़ी, उसमें सफलता प्राप्त की। तो किसी भी आंदोलन को सफल बनाना हो, किसी भी संगठन को सफल बनाना हो, तो उसके लिए कोऑपरेशन की, सहकारिता की अत्यधिक आवश्यकता होती है। जो बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत का सपना है, उसको भी आप सहकारिता के बिना पूरा नहीं कर सकते हैं। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ इसको करीब करीब भारत में 40-50 वर्ष हो गए, लेकिन इसमें आपको विभाजन दिखाई नहीं देता है। उसका कारण यही है कि इसमें बंधु भाव बना हुआ है, और सहकारिता के लिए जो बंधु भाव है वो जरूरी होता है। और बंधु भाव कहां से आता है? मित्रता का जो भाव है, या एक दूसरे के प्रति आत्मीयता का भाव है, या मित्र होने का भाव कहां से आता है? कहां से आता है? कहां से आता है? मैत्री भावना के ध्यान से। मैत्री भावना में क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? हमारा जो हम में जो स्वयं के प्रति मित्रता का भाव है, उसका विकास करते हैं। तो सबसे पहली पायरी बड़ी महत्व की है।
सबसे पहले तो आपके पास में खुद के प्रति मैत्री होना चाहिए। अगर आपके स्वयं के प्रति मैत्री नहीं है आप में, तो आप दूसरों पर मैत्री नहीं कर सकते। आपके पास में जो है वही आप लोगों को बांट सकते हैं। अगर मित्रता का भाव है या मैत्री है आप में, तभी आप लोगों को, और बहुत सी बार खुद के प्रति हमें ऐसा दिखाई देता है कि मैत्री नहीं होती। क्योंकि हमेशा हम लोग तुलनात्मक रूप से जीवन जीते हैं। हमारे पास में जो है उसका हम कभी पुण्यानुमोदन नहीं करते हैं, और जो नहीं है उसके लिए हमेशा कंप्लेंट करते हैं। हमारे पास में अच्छा शरीर है, सुदृढ़ शरीर है, कभी हम उसकी सराहना नहीं करते हैं। हम कभी देखते नहीं कि ऐसे कुछ लोग हैं कि जो अपंग है, शरीर भी पूरा नहीं है उनके पास में। शायद उनको देखकर इस बात का एहसास हमको हो सकता है कि चलो हमारे पास तो पूरा शरीर है, लेकिन हम उसका कभी पुण्यानुमोदन नहीं करते। अन्य लोगों को देखकर, अगर कोई सुदृढ़ आदमी है तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि मैं कमजोर हूं। सुंदर को देखकर अपनी कुरूपता का एहसास होता है। कोई आदमी ऊंचा है तो अपने गिड्ढेपन का, बौनेपन का एहसास होता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ तुलना चलती रहती है। खुद का जो घर है उसमें कभी संतोष महसूस नहीं होता है। तो पड़ोस में कोई अगर बड़ा घर है, ज्यादा सुंदर घर है, तो उससे हम लोग तुलना करते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले आपके पास में जो भी है, अगर आपने उस दृष्टिकोण से सोचा तो ऐसा दिखाई देगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, कि आपके पास में बहुत कुछ है, फिर भी आप दुखी हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके पास में जो है, बहुत से लोग आपको ऐसे दिखाई देंगे कि उनके पास में आपकी तुलना में कुछ भी नहीं है, फिर भी आपसे ज्यादा खुश दिखाई देंगे। तो आपके दुखी होने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी हम दुखी होते हैं। तो सबसे पहले उन दुख की रेखाओं को मिटाना है आपको। आजकल आपने सुना होगा कि आत्मविश्वास की कमी, ये बात अक्सर दिखाई देती है। तो आत्मविश्वास की कमी क्यों होती है? कमी इसलिए होती है कि हमारा खुद पर ही विश्वास नहीं होता है। हम खुद से ही मैत्रीपूर्ण नहीं होते हैं। हमें ऐसा लगता नहीं कि हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। हम बड़े छोटे दिखाई देते हैं, कमजोर दिखाई देते हैं दूसरों की तुलना में, और इसीलिए हम में आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती। तो मैत्री भावना जो है, उसका सिद्धांत यही कि सबसे पहले खुद के प्रति आप मैत्री बढ़ाइए, खुद का पुण्यानुमोदन कीजिए। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं, पूर्ण हैं, उसका पुण्यानुमोदन कीजिए कि प्रकृति ने बड़ा उपकार किया है आप पर।
आपके जो पेरेंट्स हैं उनका पुण्यानुमोदन कीजिए कि उन्होंने आपको जन्म दिया है, अच्छा जीवन दिया है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति की है, जो कुछ भी सुविधाएं आपको मिली हुई है उसके लिए पुण्यानुमोदन कीजिए आप। तो जो कृतज्ञता है उस भाव को बढ़ाने की आवश्यकता है। कभी हम कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं लोगों के प्रति, तो मैत्री भावना ये बड़ा ही सशक्त है, ऐसा ध्यान है, बहुत ही मजबूत ध्यान है। और मनुष्य के आनंद की शुरुआत जिस समय आप खुद के प्रति मित्रता के भाव से भर जाते हैं तो उसी समय सच्चे आनंद की अनुभूति होती है। आप आनंद हम लोग बाहर ढूंढते हैं, लोगों में ढूंढते हैं कि शायद लोगों से मिलेगा, वस्तुओं में ढूंढते हैं कि शायद वस्तुओं से मिलेगा, परिस्थितियों में ढूंढते हैं कि ऐसी परिस्थिति आएगी तो ऐसा होगा, वैसी परिस्थिति आएगी तो वैसा होगा। लेकिन दुख की बात है कि कभी वैसा होता नहीं, और एक आधी बार हो भी गया तो जो अपेक्षाएं थी आनंद की, वो आनंद की पूर्ति होती नहीं। यही हमारे जीवन की विडंबना है। तो सबसे पहले खुद के प्रति मैत्री बढ़ाने की आवश्यकता है, बाद में आप उसको मित्र की ओर, दूसरे चरण में आप मित्र लेते हैं, दूसरे चरण में आप मित्र की ओर ले जाते हैं। जो भी आपके करीब का कोई प्रिय मित्र होता है जिसके प्रति आपके भावनिक जुड़ाव होता है, भावनिक जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसके दुख में आप दुख महसूस करते हैं और जिसके आनंद में आप में मुदिता भाव पैदा होता है, तो ऐसे करीब के मित्र को दूसरी पायरी में हम लोग लेते हैं। वहां से हम लोग बढ़ाने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो सरल होता है, जिसके प्रति आपकी भावनाएं जुड़ी हुई है, आप भावनिक रूप से अटैच हैं। ऐसे व्यक्ति की ओर मैत्री बढ़ाना थोड़ा सा आसान होता है। उसके पश्चात जो तीसरा चरण होता है उसमें जो अपरिचित व्यक्ति है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं। अगर आपने उसका विचार किया तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि बहुत से लोग हैं आपके लिए अनाज उगाते हैं, आपके लिए सड़क बनाते हैं, घर बनाते हैं, आपके लिए सब्जी उगाते हैं, दवाइयों का जो इजाद करते हैं। बहुत सारे लोग आपके आसपास दिखाई देंगे। आप दूध नहीं निकालते हैं, कोई पहुंचाता है आपकी तरफ। सब्जियां आप नहीं उगाते हैं, कहीं ना कहीं से आती है, कोई ना कोई मेहनत करता है। भले ही घर आप बनवाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, लेकिन बनाने वाले कोई दूसरे होते हैं, वो मेहनत करते हैं आपके लिए। तो ऐसा अगर आप विचार करते हैं तो आपको अनेक लोग दिखाई देंगे कि जो अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। उनमें से किसी को लीजिए, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। जो कुछ उन्होंने आपके जीवन को सरल बनाया, आरामदायक बनाया है, इजी बनाया है, उसके लिए उनको धन्यवाद दीजिए, उनका पुण्यानुमोदन कीजिए। तो तीसरी पायरी में हम किसी अपरिचित व्यक्ति को लेते हैं, और चौथे में किसको लेते हैं? किसको लेते हैं? अप्रिय व्यक्ति। यहाँ अप्रिय व्यक्ति को बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमको सिखाया गया है
कि जिससे पड़ती नहीं उसका चेहरा देखने का नहीं। हाँ? उसके घर की तरफ देखना नहीं कहते हैं, है ना? हाँ? तो घर में यही सिखाते हैं। और कुछ लोग तो हैं पुश्तैनी, उनकी ऐसी दुश्मनी होती है कि बच्चों को भी शिक्षा देके जाते हैं वो। कि इन्होंने बहुत कष्ट पहुंचाया मुझे, मेरे बाद में तुम भी। ये जो पुश्तैनी दुश्मनी है, इसको निभाना तुम भी देखना मत। लेकिन भगवान बुद्ध के मार्ग में इस प्रकार के विचार के लिए कोई जगह नहीं। वो कहते हैं वही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण है। धम्मपद में लिखा हुआ है कि इसने मुझे लूटा, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरा नुकसान किया। ऐसे विचार जो आदमी करते रहता है, उसका वैर कभी समाप्त नहीं होता है। तो वैर को समाप्त करने का एक ही उपाय है कि उसके प्रति मैत्री का भाव बढ़ाया जाए, उसके प्रति प्रेम का विकास किया जाए, मैत्री बढ़ाई जाए। तो चौथी पायरी में या चौथे स्तर पर, चौथे चरण में आप ऐसे व्यक्ति को लेते हैं कि जिससे आपके कम मतभेद हैं। अभी कुछ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको लगता है भाई ये शत्रु तो कोई दिखाई नहीं देता है मेरे को। उसके लिए आसपास ज्यादा दूर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपके घर में आसपास देखोगे आप, आपके पेरेंट्स और आपके रिश्ते जो संबंध है उसमें देखोगे, भाई बहन होते हैं उनकी आपस के रिश्तों में देखोगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देगा कि भाई इसकी ये बातें अच्छी लगती नहीं मुझे, उसकी वो बातें अच्छी लगती नहीं मुझे। हाँ? उसकी इस बात से मुझे चिढ़ होती है। तो उस चिढ़ पर आपको काम करना है, वही आपके दुख का कारण है। वो जो आपको बातें खटकती है, जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती है, उस पर ही आपको, वही आपके दुख की जड़ है, उस पर ही कार्य करना है। और उसका रूपांतरण वो शक्ति है। द्वेष जो है ये ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा का जो शत्रुता का भाव है, उसको परिवर्तित करना है मित्रता के भाव में। और जिस समय आपने उसको परिवर्तित कर दिया, तो वही आपके आनंद का बहुत बड़ा स्रोत बन जाता है, कारण बन जाता है। आनंद और कहीं से नहीं आता है, बाहर से। खरीदने का कोई उपाय नहीं, बाजार में से खरीद के लाए पाव भर आधा किलो, नहीं तो बड़ा अच्छा होता। तो उसके लिए आपको आपके मन पर ही कार्य करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं उसके लिए। और जो आखिरी और अंतिम चरण है, सभी पर मैत्री। विश्व में जहां कहीं भी जीवन है, सजीव है, उन सब पर मैत्री भावना करते हैं, क्योंकि जीवन सूक्ष्म स्तर पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इवन जो पेड़ पौधे हैं वो भी आपके जीवन से बड़ी करीब से जुड़े हुए हैं। आप ये जो सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं आप भीतर, कुछ पौधे वो निर्माण करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ते हैं वो ग्रहण करते हैं वो, और उसका रूपांतरण ऑक्सीजन में करते हैं, जो हमें प्राण देने का कार्य करती है, इसलिए उसको प्राणवायु कहते हैं।
जीवन देती है हमें। तो इसीलिए सभी सजीवों पर, वनस्पतियों पर, सब पर, जो भी सजीव है सब पर हमको मैत्री करने की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार अगर आप मैत्री भावना का अपने विकास करते हैं तो फिर कोई कारण नहीं है कि आप लोगों से सहकार्य न करें। अपने ईगो पर आप प्रभावी रूप से कार्य न करें। जितनी जितनी मैत्री बढ़ती जाती है उतना उतना आपका जो ईगो है वो कमजोर होता जाता है, और एक क्षण ऐसा आता है कि पूर्णतः रूपांतरित हो जाता है, और उसी को ईगोलेसनेस या जिसको अहंकार शून्यता की अवस्था कहते हैं। तो आज मुझे लगता है कि सहकार्यता करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए मैत्री भावना उस पर एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसको अगर हम लोग बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम बाबा साहब का जो प्रबुद्ध भारत का सपना है उसको भी पूरा कर सकते हैं। ये जो संघ है अपना उसको भी मजबूत बना सकते हैं, और जन कल्याण का एक बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो मित्रों, इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप लोगों ने बड़े शांति से मुझे सुना, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं रुकता हूँ। जय हिंद।